भारत के संविधान के अनुसार बोलने का मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को है, तो हम भी भारतीय व्यक्ति हैं और हमको भी अधिकार है भारत में बोलने का। हेलो दोस्तों, आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा से मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि देशभक्ति वाकई में है क्या। देशभक्ति ये है कि आप सिनेमा घर में जब नेशनल एंथम हो रहा है तब खड़े हो जाओ, या देशभक्ति ये है कि आप गुटखा खा के सड़क पे या गवर्नमेंट प्लेसेस पे उसको थूकते रहो, या कचरा फैलाओ, या हर सरकारी दफ्तर में जी खोल के करप्शन करो, या किसी भी इंसान को जो देश हित में बात करे, जो किसी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट बोल दे, तो वो उसको पाकिस्तान भेजना। तो मॉरली हम पता नहीं कहाँ हैं, देशभक्ति को कहाँ डिफाइन कर रहे हैं। एक सूडो डॉगमा हमने अपने दिमाग में बना लिया है, विश्व गुरु वाला, और हम उसी को लेके ढो रहे हैं। पर्सनल लेवल पे हमारा सिविक सेंस जो है वो ज़ीरो है। आप इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस देखेंगे जो सर्कुलेट होती रहती हैं, जिनमें हम अपने गंवारपने को, अपने अनएथिकल एक्ट को बहुत ग्लोरीफाई करके उसको देसी और रूट से जुड़ा हुआ ये सारी चीज़ें शो करते रहते हैं। मगर रियलिटी यही है कि हम अभी भी बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में मॉरली, फाइनेंशियली और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पीछे हैं, और हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब देखो, जो लोग खुलेआम करप्शन कर रहे होते हैं, हर गवर्नमेंट ऑफिस में करप्शन के बिना आप एक काम नहीं करा सकते। आपको अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन और आपके ड्राइविंग स्किल्स पे आपको मिल जाए। ये सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस या आरटीओ ऑफिस का हाल नहीं है, ये 99.9% इंडिया में जो गवर्नमेंट चीज़ें हैं वहाँ पे ये है करप्शन। तो उनकी देशभक्ति पता नहीं किस लेवल से डिसाइड होती है, जो अपने ही दोस्त को खोखला कर रहे होते हैं। बस देशभक्ति सिर्फ मुसलमान और हिंदू करने में जाती है बस, और वो भी लोग खुद को देशभक्त कह रहे होते हैं जो पूरा संविधान को मान भी नहीं रहे होते। अभी मैं अपने मोहल्ले में निकल रहा था तो मैंने देखा कि एक लोग थे, वो नेशनल फ्लैग लिए हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि एग्जैक्टली 26 जनवरी को हुआ क्या था, तो नहीं पता था उनको। तो हमको पता ही नहीं है, और ना तो हम जानते हैं और ना जानने की कोशिश करते हैं। हमने एक दिमाग में अपने बना लिया है कि हम जो हैं बेस्ट हैं। हमने कुछ नहीं किया है। जो एंसेस्टर रहे हैं हमारे, उन्होंने जो अचीवमेंट की, जो उन्होंने हासिल किया, या जो भी उन्होंने चीज़ें की हैं, उसका ही ठेकरा हम अपने कपार पे लिए घूम रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि वो हमारी लेगेसी है। लेगेसी बनानी पड़ती है, उसको कंटिन्यू करनी पड़ती है, ठीक है। अगर प्रीवियस टाइम में लोगों ने अच्छे डेवलपमेंट या अच्छे सिविक सेंस का मुजाहरा किया है तो हमें वो कंटिन्यू करना है। मगर हम क्या करते हैं कि हम एयरपोर्ट पे ज़मीन में बैठ के और खाना खा रहे होते हैं, पब्लिक नुआंस क्रिएट कर रहे होते हैं, और ये सोच रहे होते हैं कि हम रूट से अपने जुड़े हुए हैं, हम इंडियन से ज़मीन में बैठ के खाते हैं। या हम कहीं फॉरेन कंट्री में गए होते हैं तो वहाँ पे फॉरेनर्स को परेशान करते हैं, या इंडिया में आए दिन केसेस देखने को मिलते हैं कि कोई फॉरेनर आया है, वाइट चमड़ी, वाइट स्किन का बंदा है, तो उसको हमने एकदम नाक में दम कर दिया है। और हाइजीन के मामले में तो आप इंटरनेट पे वीडियोस भरी पड़ी हुई हैं। तो आज 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने व्हाट्सएप पे ये बाढ़ देख ली। जो लोग देशभक्ति जाग रही है इनके, तो वो पहले पर्सनल लेवल पे अपने आप को बेहतर करें, देश को सुधारें। ये नहीं कि आप ज़रूरत के हिसाब से आपकी देशभक्ति जागे, आपका जब मन करे तो आप देशभक्त हो गए, और बाकी टाइम में आप सब चलता है। आप रॉन्ग साइड से गाड़ी चला रहे हैं, आप पब्लिक में कचरा फैला रहे हैं, आप करप्शन कर रहे हैं, आप ब्लैक मनी जमा कर रहे हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग आई कैन टेल you that we are falling apart.
बट स्टिल वी आर इन लिविंग इन द डॉगमा दैट वी आर सुपीरियर। हमने खुद को साबित नहीं किया है और हम अभी बहुत पीछे हैं। यही वास्तविकता है और एक्सेप्टेंस जो होता है वही प्रोग्रेस का पहला स्टेप होता है। जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे कि आपके अंदर ये कमी है या आप ये चीज़ नहीं कर सकते या आपको इस चीज़ में बेहतर करना है, तब आप उसके लिए वर्क करेंगे। वरना आप अपने दिमाग में बेस्ट बने रहेंगे। समझने वाले को इशारा कॉपी। हाँ।